हम भगवान को नहीं पैदा किए, भगवान हमको पैदा किया है, तो हम भगवान को बचाएंगे। सबसे पहली लाइन यही समझनी चाहिए, हम भगवान को नहीं बचाएंगे, भगवान हमको बचाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा सर्वोपरि है। अच्छा, उन्होंने अगर जो गलत बोला, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो ना, आप केस क्यों नहीं करते? सरकार चाहती है आप जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आप गरीब रहोगे, फिर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर क्या श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाएगा? आप कई बच्चे तो लगाएंगे। बीजेपी सरकार ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो जानते क्या किया? युवाओं की कमर तोड़ दी, अग्निवीर लाके पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश हाहाकार मचा हुआ है। कहीं जाए, मंदिर में जाए, चाहे नमाज पढ़े, कुछ भी करे, उसको राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। गठबंधन तो सारे चोरों की सरकार है ना। हमें तो देश में जो एक अच्छी सरकार चाहिए, जो चल रही है वो आगे आएगी। अरे बेईमान कहेंगे, तुझे गरीबों के प्रति जरा भी प्यार होता तो तू किसी गरीब को बनाता। जानते हैं जो बाइडेन ने वियतनाम में जाके क्या बोला? बोला कि प्रेस की स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया, वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस का एक 28 पार्टी का गठबंधन है और बीजेपी का गठबंधन है। दोनों अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अभी समाज में थोड़ा उनकी छवि ठीक हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है सनातन के ऊपर, वो सनातन के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने हिंदुइज्म को नहीं गलत बोला है। वो बोल रहे थे हिंदुइज्म या किसी भी कम्युनिटी, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर कम्युनिटीज़ में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। हमेशा अमीर वर्सेस, ठीक है, हर कम्युनिटी में मात्र दो तरह की लड़ाई होती है, अमीर वर्सेस गरीब की। उसने इस जो दो तरह की लड़ाई होती है अमीर वर्सेस गरीब की, उसके ऊपर बयान दिया था, ना कि सनातन के ऊपर कौन बयान देगा? हमारी 5000 वर्ष पूर्व संस्कृति है, उसके ऊपर हम कौन होते बयान देने वाले? हम भगवान के ऊपर बयान देंगे? भगवान हमको पैदा किया कि हम भगवान को पैदा किए हैं? तो भगवान हमसे ताकतवर है ना, तो हम भगवान के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। तो वो इस तरह का बयान क्यों दिया उन्होंने? क्या है कि इस समय जो मीडिया चैनल वगैरह चल रहे हैं, ये सब सरकार की पैरोकारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे उदयनिधि स्टालिन ने जैसे बयान दिया, इन्होंने क्या किया, उस बात को ग्रैब कर लिया कि इन्होंने सनातन पे हमला किया। क्या हो गया? दो तरह की धाराएं बांटी। आपके हिसाब से उनका कहने का मतलब कुछ और था? उनका कहने का मतलब ये था कि जो देश में समानता घट रही है, अमीर वर्सेस गरीबी की जो समानता घट रही है, 94% गरीब और 6% अमीर फाड़ पैदा कर रहे हैं, छुआछूत है। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में जो उन्होंने बोला, वो छुआछूत के बारे में बोला, अमीरी वर्सेस गरीबी के बारे में बोला, कास्टिज्म के बारे में बोला, इस बारे में बोला। उन्होंने सनातन के बारे में थोड़ी ना बोला देश में जो फाड़ पैदा हो रही है उसके बारे में कि समानता लानी चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि मैं अच्छा, उन्होंने अगर जो गलत बोला, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो ना, आप केस क्यों नहीं करते? क्योंकि पता है, उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, कि मैं समाज में जो डिवाइडेशन हो रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि ये बहुत बड़ा कलंक है, ये डेंगू है, इसे हटाना चाहिए। जैसे कि धर्म से मैंने कोई भी कुछ बोले तो उसे सब कुछ धर्म से जोड़ते हैं। ये धर्म क्या है? किसी की व्यक्तिगत मामला। हम मानते हैं कि व्यक्तिगत मामला, वो कहाँ पूजा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। कहीं जाए, मंदिर में जाए, चाहे नमाज पढ़े, कुछ भी करे, उसको राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए। जब तक राजनीति से इसको जोड़ के रखेगा, ये आपस में तोड़ने और जोड़ने वाला। हम इसको तो बिल्कुल राजनीतिक धारा में तो बिल्कुल खत्म कर दे, अलग से। राजनीतिक में किसी के लेना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक मंच पर से किसी चुनावबाज पार्टियों को जाके करने चाहिए, राजनीति के सपोर्ट लेने के, वोट बैंक के लिए नहीं करना चाहिए। राजनीति के व्यक्तिगत मामला है। तो राजनीति में जो राजनीति में जो धर्म यूज है वो गलत हो रहा है। राजनीति के अंदर धर्म को यूज किया जा रहा है, वो गलत यूज। हाँ, बिल्कुल गलत है। धर्म के लिए नहीं यूज करना चाहिए, है ना? ऐसा सुनो, ये कह रहे हैं ना कि स्टालिन ने कुछ नहीं कहा, ने इतना बकवासबाजी की है और ये करेगा धर्म उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे बाप बेट, यानी उसका जो बाबा है वो चीफ मिनिस्टर था और उसका बेटा, करुणानिधि का बेटा स्टालिन जो वो चीफ मिनिस्टर है, फिर ये मिनिस्टर है। अरे बेईमान कहीं के, तुझे गरीबों के प्रति जरा भी प्यार होता तो तू किसी गरीब को बनाता। अपनी संपत्ति जो अरबों खरबों की तुझ पर कहाँ से आई? उसे जो है गरीबों में बांटता। तू जो है गरीबों की बात कर रहा है, असमानता की, एक में असमानता की बात कर रहा है। अरे असमानता तो राजनीति में तू वैसे भी सामाजिक कार्य कर सकता है, तुझे इस बात से क्या लेना देना? कोई जरूरी है तू राजनीति में ही जो है वो काम करेगा? सवा इस देश को तबाही के शीर्ष बिंदु पर पहुंचाने वाला स्टालिन और उसका परिवार। धर्म के नाम पर हम लोग को लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, है ना? बहुत से नहीं लोग छटनी हुए हैं लॉकडाउन से लेके, यानी नोटबंदी के दौर से बहुत बेरोजगारी है ना? तो हम लोग को विशेष मुद्दा होना चाहिए रोजगार।
सरकार के काम बनता है कि रोजगार दे, इसलिए चुन के संसद विधानसभा। तो रोजगार पे मुद्दे पे कहाँ हो रहा है? लोग तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और पब्लिक भी पागल हो रही धर्म पर। इसलिए तो कर रहे हैं कि इस एजेंडे ने चाहिए, ये राजनीतिक में नहीं फंसना चाहिए, धर्म के राजनीतिक में नहीं फंसना चाहिए। एक मिनट मैं बात वो नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए, जब ही समाज का कल्याण। कोई भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी नस्ल को, सबके मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, इसमें सब तबाह बर्बाद है। आपको लगता है कि इस बार जो भारत की जनता है वो इस मुद्दे पर वोट करेगी? देखिए कौन किस पर कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जनता का जो मूवमेंट बन रहा है, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत का आएगा तो जनता की बहुत समस्या का हल कर देगा, नहीं करने वाला है, क्योंकि आर्थिक नीति से सब कुछ तय होगा। आर्थिक नीति जो कांग्रेस के है वो भी भाजपा के है, तो उसमें हमें लगता है बदलाव नहीं होगा। उसमें आर्थिक नहीं, लोग कोई भी हो, जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएगा, कोई भी आ जाओ, कोई भी सत्ता में बैठ जाओ, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसाधन तो सीमित है और पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये राजनीति है। पे रोक क्यों नहीं लग रही है? 2 बच्चों पे क्यों नहीं आ रहा कानून? आप पहले पूछिए, 10 साल से सरकार है ना केंद्र में, और मैं बता रहा हूँ अगला 5 साल भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। आप पूछिए कि 2 बच्चे पैदा करने के लिए क्यों नहीं कानून आ रहा है? ऐसा है सवाल 2 बच्चों का, ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे पे भी कानून होना चाहिए। अगर जो राष्ट्रवादी सरकार है, ठीक है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, 2 बच्चे का कानून ये सन 1980 से चिल्ला रहा है, जब से जनसंघ बनी हुई है, क्यों नहीं 2 बच्चे का कानून आ रहा है? ना सभी का दायित्व है, कोई उसी का थोड़ी है कि भाजपा के का दायित्व है। एक मीटिंग करते और विषय में तो कहते हैं रोज बेरोजगारी 370 पे कोई मीटिंग नहीं, संसद भवन बंद, रात में तुरंत कानून आ गया, 370 हट गया, लेकिन 2 बच्चों का कानून नहीं आ सकता। ज्यादा होगा उसे सारी ये कह रहे हैं कि 370 पर रातों रात कानून बन जाता है, तो इसमें की इस पर क्यों नहीं? 370 पर रातों रात बन जाता है, तो उसमें कहना चाहिए सारे दलों का ये समस्या 370 की एक स्टेट की बात है, ये पूरे भारत की बात है, पॉपुलेशन की बात। तो हम क्यों ना सब मिलकर पूरा देश इस वक्त पूरा 2 बच्चों का कानून आए, मैं बताऊं हाथों हाथ देश कानून को लेगा, लेकिन पूरा देश राजी है, मैं जानता हूं, मैं बता रहा हूं ना, आप राजी हो ना? नहीं है, मैं तो राजी हूं, पूरे सीपी मैं राजी हूं, कानून पे आप राजी हो? 2 बच्चे के कानून पे आप राजी हो? एक ही है, मेरा तो एक ही है। बच्चे के कानून पे आप राजी हो? सब राजी है ना? फिर बस मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, दलों को भी तो करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, आप सरकार के पेज को समझिए, सरकार चाहती है, एक बार भी नहीं कहा बेरोजगारी की बात कर रहे हो, सरकार चाहती है पॉपुलेशन पर रोक लगे, सरकार चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, मैं बता रहा हूँ सरकार चाहती है आप जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो आप गरीब रहोगे, फिर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा कौन लगाएगा? आप कई बच्चे तो लगाएंगे। इनसे ये सवाल देखो सरकार कह रहे सरकार खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो। नहीं, सरकार कभी नहीं कहेगी। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। इनके क्या है कहने का, संसाधन सीमित है, सरकार क्यों कहेगी? आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में तथ्य दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो, इसी वजह से 2 बच्चों का कानून नहीं लेके आ रही है, इस वजह से उसका कारण बता रहा हूँ। जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो जब रैली निकलेगी तो उसमें जय श्री राम और अल्लाह अकबर ये बेवकूफ बने की बात है, ये बेवकूफ बने की बात है, ये बेवकूफ बने की बात है। नरेंद्र मोदी तो कांग्रेस से कहते अगर वो है तो राहुल जी से 370 और 35 से मात्र रातों रात गायब हो सकती है, 3 तलाक रातों रात गायब हो सकता है। अरे 70 साल से उन्हीं का शासन, उनसे कह के करा देना। 70 साल में बीजेपी की भी सरकार, मनमोहन सिंह 10 साल थे, जनता दल की भी सरकार, मनमोहन सिंह 10 साल थे, मनमोहन सिंह 10 साल थे, जब क्यों नहीं करवाया कोई कानून? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो है, तो वो भी तो है 70 साल से कांग्रेस, उसने कोई भी कानून मैंने गलती मान ली, तो तुमने क्या गलती मानी? तुम नहीं कराया, क्या कर आपको अरे कहा ना संसद में कहलवाया ना, संसद में कांग्रेस से कहलवाया, भाजपा को लेके आए, तुम क्या लेके आए? तुम कुछ लेके नहीं आए, तुम्हारा एजेंडा चलता है। देखो मनमोहन सिंह सरकार आक्रमक वाली सरकार थी, ठीक है, गठबंधन की सरकार थी, तो वो कर ही नहीं सकती थी, कोई भी कानून बहुत मुश्किल से पास होता है। 70 साल की समस्या, 70 साल में मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में 5 IIT, 70 साल में 5 IIT, IIM, PG, बस नहीं, बीजेपी ने क्या किया? देखो ना कितनी है, मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने क्या किया जानते हैं? नाम बताओ। बीजेपी देखो IIM ये कह रहे हैं ना
क्यों नहीं बनना? अरे जगह अरे बता रहे हैं, चलो गोरखपुर में एम्स खुल गया, आई समझ में, एक नहीं खुला, कई जगह पूरे भारत में जगह जगह जो है एम्स खुल रहे हैं। अरे गोरखपुर में और भी खुले, और भी जगह खुले हुए हैं। कानपुर में खुल गया, इलाहाबाद में खुल गया, और सुनो और रायबरेली में खुल गया, सुनो रायबरेली में खुल गया, और लखनऊ में चिकित्सालय खुल गया। भाई साहब को नहीं जानकारी कहाँ खुल गया नहीं पता। बीजेपी सरकार ने क्या काम किया मैं बताता हूँ। बीजेपी सरकार ने सबसे बेहतरीन काम किया। बीजेपी सरकार ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो जानते क्या किया? युवाओं की कमर तोड़ दी। अग्निवीर लाके पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश हाहाकार मचा हुआ है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास जानते हैं मात्र क्या था? मात्र खेती किसानी। भैया पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र खेती और किसानी पे लड़के डिपेंडेंट रहते हैं, और उसके बाद मात्र आर्मी में दौड़ने जाते हैं। पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमर तोड़ दी। 4 साल की नौकरी अग्निवीर में देंगे। आपको लगता है कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी टिक पाएंगे? लड़ाई बहुत टफ है, क्योंकि इस समय देश धर्म की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है। जो देश धर्म की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर रहता है ना, वो उसके दिमाग से मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो हमारा देश अभी धर्म के, वैसे भी हमें ना, हम भगवान को नहीं पैदा किए, भगवान हमको पैदा किया है, तो हम भगवान को बचाएंगे। सबसे पहली लाइन यही समझनी चाहिए, हम भगवान को नहीं बचाएंगे, भगवान हमको बचाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा सर्वोपरि है। भगवान हमको अगर जो पैदा किया है, तो देश इस समय धार्मिक उन्माद की ओर, धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ रहा है। बहुत लड़ाई टफ है राहुल गांधी के लिए और भी सारे विपक्षी गठबंधन के लिए। उनको जमीन 24 में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? लड़ाई काफी टक्कर की होगी, देखते हैं क्या होता है। मोदी जी आएंगे। आपको लगता है मोदी जी आएंगे? आएंगे मोदी जी। गठबंधन का हाहाकार मचा पड़ा। गठबंधन तो सारे चोरों की सरकार है ना। हमें तो देश में जो एक अच्छी सरकार चाहिए, जो चल रही है वो आगे आएगी। तो 70 साल का क्या चोरों के हाथ में था देश? 70 साल में और 10 साल के विकास में कितना डिफरेंस है? अंतर है ना, आप दोनों का क्या विकास है 10 साल में? विकास क्या नहीं है? अभी देखो, आप जिस दिल्ली में खड़े हो कितनी चमक रही है। तो केजरीवाल के अंडर में? तो केजरीवाल के अंडर में, तो केजरीवाल के अंडर में दिल्ली तो बेशक केजरीवाल के अंडर पहले भी चमक रहा है। आज भी मैम ने बोला, पहले भी चमक रहा था। मैम ने बोला दिल्ली चमक रही है। मैम को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले 15 साल माननीय शीला दीक्षित यहाँ के मुख्यमंत्री थी, और 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। यहाँ तो का मेन मुद्दा तो केजरीवाल है ना। नहीं, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, वो ठीक है, पर लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो तो दिल्ली, केंद्र की सरकार तो वो दिल्ली की थोड़ी देखती है, सिर्फ उनके पुलिस उसके उनके अंडर में है। नहीं, जो मोदी जी करते हैं वो G20 का सारा कुछ, हाँ वो तो मैम G20 के बारे में बोलना चाहती है, जानते हैं? हमें कहा जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुत सशक्त है। प्रधानमंत्री जी ने G20 कराया दिल्ली में। 20 देशों के सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। जानते हैं जो बाइडेन ने वियतनाम में जाके क्या बोला? बोला कि प्रेस की स्वतंत्र पत्रकारिता को, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया, वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। G20 के मजदूरों को पैसा नहीं मिला अभी तक। G20 के मजदूरों को अभी तक पैसा नहीं मिला, जो वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। आपने ये सारी न्यूज़ फेसबुक पे देखी है? नहीं, धरना कांग्रेस कार्यालय की न्यूज है, सारे कांग्रेस कार्यालय के ऑफिशियल न्यूज है। कांग्रेस वामपंथियों की न्यूज है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की न्यूज है, ये वामपंथी गिरोह की न्यूज है, एक टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की न्यूज है।